Assalamu alaikum, my dear students, my dear viewers. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to our YouTube channel again, Chemistry with Mubashir sir. And today's lecture will be for class 12th. And I know you people might know that for class 12th, in class 12th, we are discussing P block elements. And in P block elements, we are discussing group 16. In yesterday's lecture, in previous lecture of class 12th, we had discussed allotropes of sulfur and some of its chemical reactions. Now, in today's lecture, we are going to discuss sulfur dioxide, a very important concept related to class 12th examinations and other competitive examinations. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर, इसकी प्रिपरेशंस के ऊपर और इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, एंड वी विल डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर. सो लेट अस प्रोसीड आवर लेक्चर. शुरू करते हैं अपना लेक्चर. आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर होगा. प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पे बात होगी और इसके स्ट्रक्चर पे बात होगी. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, एज आई सेड, वी विल डिस्कस सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस, बोथ कमर्शियल एंड लेबोरेटरी प्रिपरेशंस. तो हम पहले बात करेंगे इसकी कुछ लैब प्रिपरेशंस, यानी हमारी लेबोरेटरीज में कैसे सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है. तो सबसे एक इंपॉर्टेंट जो सिंपल प्रिपरेशन जो है सल्फर डाइऑक्साइड की, दैट इज फ्रॉम सल्फर. जब सल्फर की ऑक्सीडेशन होती है, यानी पहली जो प्रिपरेशन है, दैट इज फ्रॉम सल्फर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर. सल्फर जो होता है, जब उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं, व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो क्या होता है, there is formation of SO2, that is sulfur dioxide gas. And let me tell you in the early, पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, इट इज लाइट येलो कलर गैस होता है लाइट येलो कलर का. तो पहली प्रिपरेशन क्या है, सल्फर की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है. वन मोर थिंग, अगर इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को फिर से आप ट्रीट करोगे V2O5 के साथ. व्हाट डज V2O5 मीन? V2O5 एक कैटलिस्ट का काम करता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस आपको जो पढ़ाया था, उसमें V2O5 की जरूरत हमें पड़ती है. वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी कह सकते हो. अगर सल्फर डाइऑक्साइड की आप ट्रीटमेंट, अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को फर्दर रिएक्ट कर रहे हो in presence of a catalyst that is V2O5, it has been found that there is formation of SO3 gas also. ठीक है, तो पहली प्रिपरेशन क्या है, सल्फर की ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है जो कि लाइट येलो कलर का होता है. अगर आप V2O5 एज जो यहाँ पे कैटलिस्ट जो होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, if you proceed this reaction further, there is formation of SO3, that is sulfur trioxide. ठीक है, one more important laboratory preparation of sulfur dioxide is how we can prepare it. We simply prepare it from ferrous sulfate, from ferrous sulfate. दूसरी प्रिपरेशन कौन सी है इसकी, हम इसको प्रिपेयर करते हैं फेरस सल्फेट से. फेरस सल्फेट जो है, दैट इज FeSO4, FeSO4, और इसमें 7 वाटर, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप इसको कह सकते हो, 7 मॉलिक्यूल्स के पानी के होते हैं. ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म होता है फेरस सल्फेट. इसको आप कहते हो ग्रीन विट्रियोल भी, ग्रीन विट्रियोल इसको बोलते हैं, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट. ठीक है, इसका नाम भी यहाँ पे लिखेंगे, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट. हेप्टा मीन 7, इसमें 7 पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म की शक्ल में इस फेरस सल्फेट के साथ जुड़े होते हैं. ठीक है, तो ये जो फेरस सल्फेट जो होता है, जब इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, जब इसको हीट करते हैं एट ए सुटेबल टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो यहां से बन जाता है Fe2O3, दैट इज अ फेरिक ऑक्साइड.
यहाँ पे आयरन का एक ऑक्साइड बनता है, प्लस यहाँ से क्या होता है, सल्फर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिलके दो तरह की ऑक्साइड्स बनाता है, SO2 प्लस SO3। और हमारा जो मेन यहाँ पे कंसंट्रेशन होता है, हमारा जो मेन मोटिव होता है वो होता है इस लाइट येलो कलर गैस को हासिल करना। ठीक है, तो फिर सल्फेट से हम कैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रिपेयर करते हैं, सिंपली बाय हीटिंग दिस ग्रीन विट्रियोल और फिर सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अपॉन हीटिंग इस फेरस सल्फेट में क्या होते हैं, जो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये एस्केप हो जाते हैं, तभी आप प्रोडक्ट में वाटर नहीं देख पाते हो, क्योंकि ये वाटर जो होता है ये एस्केप हुआ होता है। तो प्रिपरेशन नंबर सेकंड है फ्रॉम फेरस सल्फेट। ठीक है, इसी तरह से एक और लेबोरेटरिकल प्रिपरेशन है, कैसे हम इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रिपेयर करते हैं। इंपॉर्टेंट एक और प्रिपरेशन है, दैट इज बाय रिएक्टिंग metallic sulfides with dilute acids। यानी हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी डाइल्यूटेड एसिड्स होते हैं, जैसे डाइल्यूट HCl हो गया, डाइल्यूटेड H2SO4 हो गया, पानी मिला के एसिड में जब आप पानी मिलाते हो तो वो डाइल्यूटेड बन जाता है। तो कुछ मेटलिक के हम सल्फाइड्स लेते हैं, हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, खासकर जो सोडियम और बेरियम जो हमारे पास है, उनके सल्फाइड्स लिए जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट होता है डाइल्यूट एसिड्स के साथ। देखते हैं रिएक्शन, जैसे हमारे पास हो गया सोडियम का सल्फाइड Na2SO3, this is a sodium sulfite, this is sodium sulfite। Na2SO3 जो है it is sodium sulfide upon reacting with dilute HCl, इसको हम लिख रहे हैं dilute, यानी HCl को हमने क्या किया है, इसमें हमने पानी मिलाया, इसकी कंसंट्रेशन को हमने कम किया है। ठीक है, upon reacting this sodium sulfite with dilute HCl, what does here happen, यहाँ पे क्या हो जाता है, this Na, ये जो सोडियम होता है, it combines with Cl to form NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, प्लस what happen, this hydrogen combines with oxygen to form water। ये तो हमारे बाय प्रोडक्ट्स हैं। हमारा जो मेन जो टारगेट होता है, that is the sulfur combines with oxygen to form SO2 गैस। लाइट येलो का यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाता है, उसके साथ साथ यानी ये गैस है हमारा, वाटर जो हमारा लिक्विड होता है, और NaCl यहाँ पे इक्वस सोल्यूशन में हमें मिल जाता है। ठीक है, यानी सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन जब भी डाइल्यूट HCl के साथ होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है, NaCl इक्वस सोल्यूशन में मिल जाता है और यहाँ से वाटर भी हमें मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम बेरियम की भी एग्जांपल ले सकते हैं, आई होप आपने इसको नोट किया हुआ। ठीक है, इसी तरह से हम बेरियम, जो हमारा बेरियम सल्फाइड है, दैट इज BaSO3, दिस इज बेरियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड। अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे H2SO4 डाइल्यूट के साथ, यानी सल्फ्यूरिक एसिड हम लेंगे डाइल्यूटेड फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अगेन यहाँ से क्या होता है, दिस सल्फर विल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमें यहाँ से मिल जाएगी, प्लस हाइड्रोजन विल कंबाइन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, और क्या यहाँ पे मिल जाता है, जो बेरियम सल्फाइड होता है, यहाँ से SO3 जो हमारा है, ये एक ऑक्सीजन हासिल करके यहाँ से बनाता है BaSO4, दैट इज बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे क्या होता है, सल्फाइड से क्या बनता है, सल्फेट बनता है, और हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हमने 3 लेबोरेटरिकल प्रिपरेशंस यहाँ पे आपको दिखाई, किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। ओके, अब हम यहाँ पे आपको एक रिएक्शन यहाँ पे दिखाएंगे। ये सारी रिएक्शंस जो होती है, इनमें जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो हमें मिलता है, काफी कम अमाउंट में मिलता है। लेबोरेटरी में जो भी हम प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं ना, उनकी जो यील्ड होती है बहुत ही कम होती है, और कमर्शियल पर्पस के लिए, मार्केटिंग के लिए हमें ये प्रोडक्ट्स हमें चाहिए होते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो यहाँ पे लेबोरेटरिकल प्रिपरेशंस वर्क नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हमें चीजों को काफी अमाउंट में बनाना होता है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, हम कमर्शियली उनको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी कमर्शियल प्रिपरेशन, हाउ वी कैन prepare sulfur dioxide on a larger scale। तो कमर्शियल प्रिपरेशन एक इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है कि किस तरह से हम सल्फर डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में बना सकते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल प्रिपरेशन में हम सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे बनाते हैं, फ्रॉम फेरस सल्फाइड
बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिर सल्फाइड जो है, यहां से हम सल्फर डाइऑक्साइड को काफी लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं। फिर सल्फाइड जो है विद फॉर्मूला FeS2, रिमेंबर दिस। फिर सल्फाइड, इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो FeS2 है जिसको हम फिर सल्फाइड बोलते हैं, इसकी क्या होती है, इसकी ट्रीटमेंट होती है ऑक्सीजन के साथ। यानी हम क्या करते हैं, ये जो फिर सल्फाइड जो होता है, आई विल राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फिर सल्फाइड। जब हम इस फिर सल्फाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी हम ऑक्सीजन के साथ इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आयरन जो यहाँ पे, ये इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन का ऑक्साइड बना देता है, दैट इज Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड इसको हम बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड प्लस दिस सल्फर कंबाइंस ऑक्सीजन टू फॉर्म SO2 गैस। सिंपल सी रिएक्शन है, यहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। एक और चीज, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो FeS2 है ना, फिर सल्फाइड का नाम जो हमने बताया, इसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड भी। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, फूल्स गोल्ड। अब इसको फूल्स गोल्ड, फूल किनको बोलते हैं, जो बेवकूफ होते हैं, क्योंकि ये जो FeS2 जो होता है, ये सोने की तरह दिखता है। जैसे जो गोल्ड होता है उसका कलर होता है, सेम ये जो FeS2 होता है, इसका कलर भी मैचिंग मैचिंग होता है गोल्ड की तरह। तो जो बेवकूफ लोग होते हैं, जो नासमझ लोग होते हैं, वो कभी धोखा खा जाते हैं, ठीक है ना, उनको धोखा लग जाता है कभी कि शायद ये सोना ही है, तो इसी तभी बोलते हैं इसको फूल्स गोल्ड। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, इंसान को धोखा लग जाता है कि शायद मुझे गोल्ड मिला है, ठीक है। तो फेरस सल्फाइड जो होता है, upon reacting with oxygen we get sulfur dioxide gas, and in addition to that बाय प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, फेरिक ऑक्साइड। एक और चीज, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तभी मैं इन चीजों को रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे आपके लिए। FeS2 में बताओ कि सल्फर जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये पूछा गया है कि इन फेरस सल्फाइड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ठीक है। तो बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो ये जो FeS2 है, मैंने नाम लिखा है फेरस सल्फाइड। फेरस मीन्स, जब हम फेरस बोलते हैं ना, तो आयरन पे हमेशा क्या होगी, +2 की ऑक्सीजन। क्योंकि आयरन पे +2 क्यों होगा, प्लस में क्यों होगा, क्योंकि आयरन मेटल है। तो मेटल जो होता है, मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे फेरस मीन्स इस पे दो पॉजिटिव चार्ज होती है, तो इस पे क्या होनी चाहिए, -2। अगर दो सल्फर पे -2 है, तो एक सल्फर पे कितनी होगी, एक सल्फर पे -1 होगी। तो याद रखना है कि फेरस सल्फाइड में जो सल्फर पे ऑक्सीजन स्टेट होती है, दैट्स ऑलवेज -1। कितनी होती है, -1। तो फिर सल्फाइड में सल्फर पे कौन सी चार्ज होती है, -1 की चार्ज होती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड, और लाइट येलो कलर का हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से मिल जाती है। आई होप कि जो भी हमने आपको प्रिपरेशन यहाँ पे दिखाई या समझाई, बहुत सिंपल प्रिपरेशन है, और ज्यादा से ज्यादा इनको अपनी नोटबुक पे आप नोट किया कीजिए। और एक और बात की, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, बस आपको ट्राई करनी है डायरेक्शंस की, जिनकी वजह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इजी हो जाएगी समझने के लिए। तो हमारा पहला पार्ट जो था, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। हमने लेबोरेटरिकल प्रिपरेशंस देखी, और उसके बाद हमने एक कमर्शियल प्रिपरेशन भी देखी, किस तरह से हम बहुत ज्यादा अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रिपेयर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नाउ आवर सेकंड मोटिव विल बी टू डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर ऑफ SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ये भी पता होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एज वी नो, हमारा जो सेंट्रल एटम है, दैट इज योर सल्फर। और सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका 16 है, दैट इज 286। इसके बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां से हम बनाएंगे सल्फर 1 2 3 4 5 6। इसकी बाहरी शेल में टोटल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो कितने, ये सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर ने कितने ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाया, 2 ऑक्सीजन के साथ। तो एक ऑक्सीजन हम यहाँ पे रखेंगे, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे रखेंगे। ऑक्सीजन हमें पता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, दैट इज 2 6। इसके बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ से भी 1 2 3 4 5। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सल्फर के बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, और हर किसी ऑक्सीजन के बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 2 4 6। अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन को, इसके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है,
6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 की जरूरत है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके भी बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 2 की जरूरत है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो सल्फर है, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ये ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे भी दोनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन होता है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बोल दूं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता है। लेकिन सल्फर जो होता है इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, यानी 8 के अलावा भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर करता है। तो यहाँ से इन दोनों ने क्या किया? एक डबल बॉन्ड बनाया, यानी उन्होंने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 4 6 8, इसका ऑक्टेट हो गया। इसके पास 6 है तो ये क्या कर रहे हैं? ये यहां से भी क्या कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के पास भी कितने आ गए? 2 4 6 और 8। ठीक है। अब इस सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां शेयर कर दिए, यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको एज सच रह जाता है, जिसको हम लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है इसी तरह से होता है, जैसे सल्फर एक डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ, दूसरा डबल बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे 2 लोन पेयर और इस पे एक लोन पेयर यहाँ से होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO2। ठीक है। अब इस शेप को क्या बोलते हैं? इस शेप को बोलते हैं बेंट शेप। आप देख सकते हो ये, क्योंकि शेप या स्ट्रक्चर में लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है तो उसको आपको बोल ही जाना है। तो आप देखो यू विल गेट अ बेंट शेप, आपको बेंट शेप मिलेगी, इस तरह से आपको बेंट शेप मिलेगी। ठीक है। अब हमें बात करनी है यहाँ पे, ये जो हमारा सल्फर है ये भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, पता होनी चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो सल्फर है, जो सेंट्रल एटम है, ये कितने एटम्स के साथ लिंक्ड है? दैट इज नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड प्लस लोन पेयर कितने, यानी वी कैन से ये जो हमारा सेंट्रल एटम है ये कितने एटम्स के साथ लिंक है प्लस इसके पास कितने लोन पेयर है। दिस इज द शॉर्टेस्ट ट्रिक टू नो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड, इस सल्फर ने कितने एटम्स के साथ ये लिंक हुआ है? सल्फर कितने एटम्स के साथ जुड़ा है? 2 एटम्स के साथ। SO2 मींस ये एक सल्फर 2 एटम्स के साथ लिंक है, मींस नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड कितने हैं? 2 प्लस लोन पेयर। देखो सल्फर जो है इसकी बाहरी शेल में टोटल कितने थे? 6। 6 में से इसने इस्तेमाल कितने किए? 1 2 3 4, ये 6 में से इसने 4 इस्तेमाल किए, बचे कितने? 2। 2 इलेक्ट्रॉन को हम एक पेयर कह सकते हैं। तो लोन पेयर कितना है? 1 है। 2 + 1 हो गया 3। जब भी वैल्यू 3 आएगा वी कैन राइट sp2। तो याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड में जो सल्फर है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। sp2 है और शेप क्या है? बेंट है। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल इट हैज बीन फाउंड अराउंड 120 कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं बोलूंगा तो 119 डिग्री यहाँ पे क्या है? बॉन्ड एंगल यहाँ पे बन जाता है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड भी हो गया, बेंट शेप होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद बॉन्ड एंगल 119 डिग्री इन विच सल्फर इज हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, आगे जाएंगे तो हमारे दो जो कंसेप्ट है वो हमने क्लियर करा दिए। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी बात इसका स्ट्रक्चर। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम चीज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इट्स प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ SO2। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की हमें प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस करनी है। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले देखेंगे जो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है इसका कलर क्या होता है। सबसे पहले इसकी स्टेट क्या होती है? ये गैसेस स्टेट में हमें अवेलेबल होता है। तो हमने कहा था स्लाइटली येलो गैसियस सब्सटेंस, स्लाइटली येलो गैसियस सब्सटेंस। ठीक है। दूसरी बात about sulfur dioxide, it is highly soluble in water। ये जल्दी से घुल जाता है पानी, यानी ये जो गैस होता है इट इज हाईली soluble in water।
और हाईली सॉल्युबल इन वाटर मींस जब सल्फर डाइऑक्साइड को आप पानी में डालते हो, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड व्हिच इज नोन एज H2SO3. This is sulfurous acid. There is formation of an acid which is known as sulfurous acid. तो यहाँ पे क्या बन जाता है? Sulfurous acid बन जाता है. Sulfurous acid की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है. ठीक है, तो पहला जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की दैट इज येलो कलर का ये गैस होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है. एक और चीज हम आपको बोल दें, इट causes burning sensation. It causes burning sensation on contact with skin. यानी जहां भी ये गैस मौजूद होती है, अगर आप इस गैस के कांटेक्ट में आ जाते हैं, किसी सिलेंडर में आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरा है, अगर आपका हाथ या आपकी स्किन लग जाती है या गैस आपकी स्किन से लग जाता है, तो आपको बर्निंग सेंसेशन, जैसे आपको वो जलन सी फील होती है, ठीक है, वो जलन टाइप आपको मिल जाता है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन आपको जैसे फील होता है कि जैसे इंसान आग के नजदीक जाता है तो इंसान को लगता है कि जैसे मेरी स्किन जल गई, वैसा ही फील आता है जब सल्फर डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आपकी स्किन आ जाती है. ठीक है, इसके अलावा जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बोल दूं, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड. इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, जो मैं पहले ही बता चुका हूं इस रिएक्शन में कि अगर कोई कंपाउंड को आप पानी में डाल रहे हो और वो कोई एसिड बना रहा है या एसिड दे रहा है, अगर कोई कंपाउंड आप पानी में मिक्स कर रहे हो तो वो क्या बना रहा है, वो कोई एसिड बना रहा है, तो वो सब्सटेंस खुद भी क्या होता है, एसिडिक होता है. ठीक है, तो इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड बिकॉज अपॉन मिक्सिंग, अपॉन रिएक्टिंग विद वाटर, इट फॉर्म्स एन एसिड व्हिच इज नोन एज सल्फ्यूरियस एसिड. ओके, तो यहां तक आई होप कि आपको चीजें समझ आई होगी. स्लाइटली येलो कलर का होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है. ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी कि ये एक रिड्यूसिंग, इट इज रिड्यूसिंग गैस. इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल रिएक्शंस में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, इट इज ए रिड्यूसिंग गैस. वी कैन से ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है. रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स जो दूसरों को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. जैसे अगर हमारे पास SO2 है, इसकी टेंडेंसी होती है, ये कोशिश करता है और ये कामयाब भी होता है, SO2 कन्वर्ट होना चाहता है SO3 में और SO4 डाइनेगेटिव. ठीक है, SO2 जो होता है इसकी टेंडेंसी होती है, ये कन्वर्ट होना चाहता है SO3 में या SO4 डाइनेगेटिव. देखो SO2 में अगर आप देखोगे सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +4. SO3 में सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +6. और SO4 डाइनेगेटिव जो सल्फेट आयन है उसमें भी सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +6. तो सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट होना चाहता है सल्फर ट्राइऑक्साइड या सल्फेट आयन में, तो आप देख सकते हो कि +4 से किस में जा रहा है, +6 में जा रहा है. यानी ये इसकी सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रही है. आई मीन टू से यहाँ पे जो सल्फर है इसकी क्या हो रही है, सेल्फ ऑक्सीडेशन. और जो जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है. दैट इज व्हाई ये यूज होता है एज ए रिड्यूसिंग गैस और रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखी थी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट chemical properties of this sulfur dioxide. Chemical reactions. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं. और सबसे पहली केमिकल रिएक्शन हम ये जो SO2 है इसकी हम देखेंगे कुछ एडिशन रिएक्शंस. कुछ एडिशन रिएक्शन जहाँ पे एडिक्ट्स बनेंगे, एडिक्टिव प्रोडक्ट्स बनेंगे. ठीक है, कुछ एडिशन रिएक्शंस हम देखेंगे किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो SO2 हमारा है इसकी हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे वन बाय वन. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है, सबसे पहली रिएक्शन हम देखेंगे क्लोरीन गैस के साथ. जब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होता है अपॉन रिएक्टिंग विद क्लोरीन जो हैलोजेंस में आता है, तो जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है, हमने कहा कि एडिशन रिएक्शन है. एडिशन मींस यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे. तो जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन
क्लोरीन गैस के साथ होती है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है, दैट इज, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो क्या बनेगा, SO2 combined with Cl2, it will form SO2Cl2, it will form SO2Cl2। इसका नाम कोई बताएगा? SO2Cl2 हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, चलो देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि ऑक्सीजन पे होती है -2, एक ऑक्सीजन एटम पे होती है -2, दो यहाँ पे है मींस -4, अगर इस पे -4 है तो इस पे क्या होगा? +4। क्लोरीन जो है अपनी नेटिव स्टेट में, तो क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, अच्छा SO2Cl2 में आप देखो कि सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? देखो ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे 2, तो यहाँ पे 4 होगी, और 4 और यहाँ पे क्या होगी? एक क्लोरीन पे -1, दो क्लोरीन पे -2, तो -4 और -2 हो गया -6, सल्फर पे यहाँ पे +6 होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लोरीन पे 0 थी, यहाँ पे एक क्लोरीन पे क्या होगी? -1 होगी। अब आप देखो सल्फर +4 से +6 जा रहा है, मीन्स देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, तो हम कह सकते हैं सल्फर की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। अब क्लोरीन देखो, क्लोरीन कहां से जा रहा है? 0 से जा रहा है -1, 0 से जा रहा है -1, तो क्या हो रही है इसकी? शाबाश, इसकी रिडक्शन हो रही है, क्योंकि हम कह सकते हैं जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो सोचने वाली बात है सल्फर, क्योंकि ये वो तरीका है जिससे आपको ये रिएक्शन याद रखने में आसानी होगी। सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ होती है तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड बन जाता है। सल्फर +4 से +6, यानी वी कैन से देयर टेक्स प्लेस ऑक्सीडेशन, सल्फर की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन अगर आप देखो क्लोरीन की क्या हो रही है? क्लोरीन 0 से जा रहा है -1, मींस यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे हो रही है रिडक्शन। तो अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्लोरीन की क्या हो रही है? रिडक्शन। तभी हमने अभी कहा था फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि सल्फर जो है ये एक्ट कर, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एक्ट कर रहा है एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसका काम होता है खुद की ऑक्सीडेशन लेकिन दूसरे की रिडक्शन। तो क्लोरीन गैस की यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। ठीक है, और याद रखना है कि यहाँ पे जो ये SO2Cl2, इसको हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये यूज होता है, अगर आप देखोगे, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में ये यूज किया जाता है, फ्री रेडिकल बनाने में। और यहाँ पे ये कौन सा फ्री रेडिकल देता है? क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाने में हेल्प करता है। ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में ये प्रोवाइड करता है क्लोरीन का फ्री रेडिकल। तो सबसे पहली जो एडिशन रिएक्शन हमने देखी सल्फर डाइऑक्साइड की, वो हमने देखी क्लोरीन गैस के साथ, जहां पे सल्फ्यूराइल क्लोराइड बनता है और सल्फर की ऑक्सीडेशन और क्लोरीन की रिडक्शन यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दूसरी रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड की विद ऑक्सीजन। ये तो काफी सिंपल और आसान है। सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है? ऑलवेज देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ SO3, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस भी कर सकते हो, आप हाफ मॉलिक्यूल ले सकते हो यहाँ से, तो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन भी हमने देखी, पहली देखी क्लोरीन के साथ, दूसरी देखी ऑक्सीजन के साथ, एक और रिएक्शन अब देखेंगे PbO2 के साथ, लेड डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो लेड डाइऑक्साइड के साथ भी देखी गई है सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि PbO2 जब SO2 के साथ मिलेगा, एडिशन रिएक्शन है, दोनों को ऐड करो क्या बनेगा? वी विल गेट PbSO4, we will get PbSO4, that is lead sulfate। ठीक है, जो कि हमें एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है। यहां से ये जो लेड सल्फेट जो होता है ये एक व्हाइट PPT की फॉर्म में हमें मिल जाता है। तो कुछ एडिशन रिएक्शंस हमने देखे सल्फर डाइऑक्साइड के, पर्टिकुलरली विद क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड लेड डाइऑक्साइड, जहां पे हमने देखे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और आप अगर आपको क्लास 11 में जो रिडॉक्स आपका एक रिएक्शंस है, एक चैप्टर है आपका बी पेपर में, अगर आपको वो क्लियर है अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन, फिर आपको इन चीजों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो एडिशन रिएक्शंस में हमने 3 तरह की रिएक्शंस देखी। अब हम कुछ और केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे देखेंगे अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि जब आपको पता होगा कि किस चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है, किस चीज की रिडक्शन हो रही है, फिर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा रिएक्शंस को समझने के लिए। हम कुछ और केमिकल रिएक्शंस अब डिस्कस करेंगे जनरल में। अभी तक हम एडिशन रिएक्शंस देख रहे थे, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस और देखेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन
सल्फर डाइऑक्साइड की किसके साथ, जो एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ठीक है, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है। आपने ये रिएक्शन देखी होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे कंपाउंड बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो अब आप मानो, इमेजिन करो, इस कार्बन डाइऑक्साइड की जगह आप, इस कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन की जगह आप सल्फर लो तो क्या बनेगा, SO2 प्लस CaOH होल ट्वाइस। तो कार्बन की जगह क्या आएगा, सल्फर आएगा, बाकी वही रहेगा CaSO3, कैल्शियम सल्फाइड बनेगा। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, यहाँ पे कैल्शियम सल्फाइड बनेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड की जब भी रिएक्शन करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CaSO3, जिसको आप बोलते हो कैल्शियम सल्फाइड। नॉट सल्फेट नहीं है, SO4 नहीं है, SO3 है, मींस कैल्शियम सल्फाइड। और यहाँ पे देखा गया है कि ये जो कैल्शियम सल्फाइड है, अगर आप फर्दर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ यानी एक्सेस में इसका ट्रीटमेंट फर्दर करते हो, किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, यानी कैल्शियम सल्फाइड जो यहाँ पे बन रहा है, अगर आपको आप फर्दर ऐड कर रहे हो इस पे सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है CaHSO3 होल ट्वाइस, को बोलते हैं कैल्शियम बाइसल्फाइड, कैल्शियम बाइसल्फाइड। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, अगर एग्जाम में आपको आ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड तो ये रिएक्शन आप जरूर लिखिए वहां पे, कि सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो सबसे पहले यहाँ पे बनता है कैल्शियम सल्फाइड, क्योंकि मैंने आपको रिएक्शन दिखाई है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने पढ़ी होगी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है वहां पे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो मानो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की जगह आप लो सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन की जगह सल्फर लो, तो वहां से क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम सल्फाइड यहाँ से बनेगा। और कैल्शियम सल्फाइड की फर्दर आप ट्रीटमेंट करोगे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, यू विल गेट कैल्शियम बाई सल्फाइड, ठीक है। इसी तरह से हम रिएक्शन देखेंगे एक और, सल्फर डाइऑक्साइड की हम देखेंगे PCl5 के साथ, ठीक है। क्या आप बता सकते हो यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है, क्या आप बता सकते हो यहाँ से क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, ये जो PCl5 होता है इसको ऐसे लिख सकते हैं PCl3 प्लस Cl2, वो हो गया PCl5, ठीक है। और ये जो PCl5 में क्या होता है कि एक फॉस्फोरस जो होता है वो 3 क्लोरीन और एक ऑक्सीजन के साथ मिलके वो Cl3, इसको बोलते हैं फॉस्फोराइल क्लोराइड, और आप इसको बोल सकते हो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की जब भी आप रिएक्शन करते हो PCl5 के साथ, फॉस्फोरस यहां से एक ऑक्सीजन को और यहां से 3 क्लोरीन को लेता है और बनाता है POCl3। इसके बाद यहां से बचता क्या है, यहां से एक ऑक्सीजन गया, अब यहां से क्या बचा, एक सल्फर एक ऑक्सीजन, और यहां से क्या बन गया, यहां से हमें मिल गया, यहां से हमें एक कितने क्लोरीन बच गए, 2 क्लोरीन, वी विल गेट SOCl2। बात समझ आ रही है, हुआ क्या है यहाँ पे, सिंपल सी रिएक्शन है कि सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब PCl5 के साथ होती है, PCl5 का स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ से बोल दूं, इस तरह से PCl5 का स्ट्रक्चर होता है, ये हम आपको केमिकल बॉन्डिंग में बता चुके हैं, और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि ये वाले जो 2 क्लोरीन होते हैं इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, तभी ये बॉन्ड वीक होता है, और थोड़ा सा हीट करने से ये 2 बॉन्ड टूट जाते हैं, तभी PCl5 को जैसे आप हीट करोगे इट विल गिव PCl3 प्लस Cl2, क्योंकि ये 2 बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है, ये 2 बॉन्ड्स क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो क्या होता है PCl5 में, ये जो PCl3 होता है ये एक ऑक्सीजन को लेके क्या बनाता है, POCl3, और 2 क्लोरीन इस सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, SOCl2, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन, आई होप कि आपको समझ आई होगी। इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 जो है इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे अब एक और रिएक्शन यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की विथ क्लोरीन बट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर।
स्टार्टिंग में हमने देखी थी क्लोरीन की रिएक्शन किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, वहां पे बना था सल्फ्यूराइल क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे हम क्लोरीन के साथ यहाँ पे वाटर को यूज कर रहे हैं एज मीडियम, पानी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज मीडियम। तो क्या होगा यहाँ से सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2 नहीं बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड को जैसे ही मिलाते हैं क्लोरीन के साथ, पानी को यूज करते हैं एज मीडियम, तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है Cl नेगेटिव प्लस SO4 डाइनेगेटिव। मानो आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्लोरीन के साथ मिलाया, दोनों को मिला के आपने मीडियम रखा है पानी, जैसे ये डिजोल्व होते हैं यहाँ पे आयन्स की फॉर्मेशन होती है, Cl नेगेटिव और SO4 डाइनेगेटिव। इसको हम कैसे समझाएंगे, इसको हम ऐसे समझाएंगे, आप देखो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +4, इसमें कोई शक नहीं है। SO4 डाइनेगेटिव में यानी सल्फेट आयन जो हमारे पास होता है, आप यहाँ पे बोलो कि सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, यहाँ पे +6 होती है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन क्या हो गया 8, यानी आपका हो गया 8 में से आप 2 माइनस करो तो -6 तो इस पे कितनी होनी चाहिए +6, यानी +4 से कहां जा रहा है +6। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सल्फर की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। जरा क्लोरीन का चेक करो, क्लोरीन यहाँ पे कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में है 0, यहाँ से क्या है यहाँ पे माइनस है, यानी -1, 0 से जा रहा है -1, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है रिडक्शन। तो अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बात बोली थी कि सल्फर डाइऑक्साइड यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो खुद की क्या हो रही है इस बेचारे की ऑक्सीडेशन, लेकिन दूसरों को क्या कर रहा है रिड्यूस, क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है। तो याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड की जब भी रिएक्शन होती है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ से आयंस की फॉर्मेशन होती है पानी में, Cl क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन की फॉर्मेशन होती है। सल्फेट आयन जो होता है एक्चुअली वी कैन से कि ये प्रेजेंट होता है H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं सल्फेट आयन के साथ ये मौजूद होता है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे आपकी रिएक्शन दिखा सकते हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, इसकी रिएक्शन होती है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ वाटर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होता है फिर से सल्फर की क्या होती है ऑक्सीडेशन होती है, तो ये क्या देता है SO4 डाइनेगेटिव, जहां पे सल्फर पे +4 यहाँ पे और यहाँ पे सल्फर पे +6, यानी ऑक्सीडेशन होती है। प्लस यहाँ पे क्या होता है, ये जो मैग्नीज होता है, आपको पता है कि KMnO4 में जो मैग्नीज होता है उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, उसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है +7, क्या होती है +7। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट को आप पानी में डालते हो इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये यहाँ पे देता है Mn डाइपॉजिटिव, क्या देता है Mn डाइपॉजिटिव। तो मैग्नीज आयन जो होता है उसकी रिडक्शन हो रही है +7 से +2। तो हम यहाँ कह सकते हैं फिर से सल्फर की ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन जो मैग्नीज है उसकी रिडक्शन हो रही है फ्रॉम +7 टू +2, देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, जो एक्सप्लेन करता है कि फिर से सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या कर रहा है मैग्नीज को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन खुद की क्या इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है। वन मोर रिएक्शन, वन मोर रिएक्शन, चलो यहाँ पे दिखाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। इसी तरह से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की जब K2Cr2O7 के साथ होती है, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ से फिर से सल्फर डाइऑक्साइड की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या बनाता है ये सल्फेट आयन देता है, जहां से सल्फर पे +6 और यहाँ पे सल्फर पे +4, फिर से यहाँ पे क्या हो रही है सल्फर की ऑक्सीडेशन हो रही होती है। प्लस यहाँ पे जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम अगर आप देखोगे यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, जल्दी से आप बोलो, आई होप कि आपको जल्दी से निकालना आ रहा होगा। +6 है, देखो 7 2 14, 14 में से आप कितना माइनस करो कि 2 माइनस करो तो 12 आ गया, तो इस पे कितनी होगी, अगर इस पे +12 है क्रोमियम पे, लेकिन क्रोमियम यहाँ पे कितने हैं 2, अगर 2 क्रोमियम पे +12 है तो एक पे कितना होगा +6 होगा, तो यहाँ पे क्रोमियम जो है वो किस ऑक्सीजन स्टेट में है, वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ से क्रोमियम जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड को जैसे ही आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या होता है सल्फेट आयन बनता है, और ये जो क्रोमियम होता है +6 से ये क्या जाता है +3 में जाता है। तो +6 से +3 मीन यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, इसकी यहाँ से रिडक्शन हो रही है, और सल्फर की क्या हो रही है, सल्फर की ऑक्सीडेशन हो रही है, इसी को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और इस तरह से इन चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ वाटर, पोटेशियम
परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। किस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, और ऑब्वियसली बाकी जो उसके साथ जो चीजें होती है, सब्सटेंस होती हैं, उनको वो आराम से रिड्यूस कर देता है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, इफेक्टिव लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अब अगर आपने अभी तक भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे इन वीडियोस को, और कमेंट बॉक्स में अपने पॉजिटिव कमेंट्स हमें लिख के भेजिए, ठीक है। हमें खुशी होती है, हम हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, खुदा हाफिज।